देवताओं का मत सुनकर देवगुरु बृहस्पति जी ने कहा, अच्छा विचार किया, तुम्हारे बड़े भाग्य है। भरत जी के चरणों का प्रेम जगत में समस्त शुभ मंगलों का मूल है। सुर सुर मत सुर गुर गयो, भल तुम्हारे बड़ भाग, सकल सुमंगल मूल जग, भरत चरण अनुराग। सियावर राम जय जय राम, सद्भाव राम जय जय राम। सीतानाथ श्री राम जी के सेवक की सेवा सैकड़ों कामधेनुओं के समान सुंदर है। तुम्हारे मन में भरत जी की भक्ति आई है तो अब सोच छोड़ दो, विधाता ने बात बना दी। हे देवराज, भरत जी का प्रभाव तो देखो। श्री रघुनाथ जी सहज स्वभाव से ही उनके पूर्ण रूप से वश में है। हे देवताओं, भरत जी को श्री रामचंद्र जी की परछाई जानकर मन स्थिर करो। डर की बात नहीं है। देवगुरु बृहस्पति जी और देवताओं की सम्मति और उनका सोच सुनकर अंतर्यामी प्रभु श्री राम जी को संकोच हुआ। भरत जी ने अपने मन में सब बोझा अपने ही सिर जाना और वह हृदय में करोड़ों प्रकार के अनुमान करने लगे। सब तरह से विचार करके अंत में उन्होंने मन में यही निश्चय किया कि श्री राम जी की आज्ञा में ही अपना कल्याण है। उन्होंने अपना प्रण छोड़कर मेरा प्रण रखा। ये कुछ कम कृपा और स्नेह नहीं की। गुर प्रसन्न साहिब अनुकूला, मिटी मलिन मन कल्पित सूला। सीतापति सेवक सेवकाई, कामधेनु सह सरिस सुहाई। भरत भगति तुमरे मन आई, तजहु सोच विधि बात बनाई। देखु देवपति भरत प्रभाव, सहज सुभाए बिबस रघुराऊ। मन थिर करहु देव डरु नाही, भरत ही जानी राम परिछाही। सुनि सुर गुर सुर सम्मत सोचु, अंतर जामी प्रभु सकोचु। निज सिर भारु भरत जी जाना, करत कोटि विधि उर अनुमाना। करि विचारु मन दीनी ठीका, राम रजायस आपन नीका। निज पन तज राखे पन मोरा, छोहु स्नेहु कीन नहीं थोरा। गुर प्रसन्न साहिब अनुकूला, मिटी मलिन मन कल्पित सूला। श्री जानकी नाथ जी ने सब प्रकार से मुझ पर अत्यंत अपार अनुग्रह किया। तदनंतर भरत जी दोनों कर कमलों को जोड़कर प्रणाम करके बोले, अनुग्रह अमित अति, सब विधि सीतानाथ। करि प्रणाम बोले भरत, जोरी जलज जुग हाथ। सियावर राम जय जय राम, परम पुरुष राम जय जय राम। हे स्वामी, हे कृपा के समुद्र, हे अंतर्यामी, अब मैं क्या कहूँ और क्या कहाऊँ। गुरु महाराज को प्रसन्न और स्वामी को अनुकूल जानकर मेरे मन की कल्पित पीड़ा मिट गई। मैं मिथ्या डर से ही डर रहा था, मेरे सोच की जड़ ही नहीं थी। दिशा भूल जाने पर हे देव सूर्य का दोष नहीं है। मेरा दुर्भाग्य, माता की कुटिलता, विधाता की टेढ़ी चाल और काल की कठिनता, इन सब ने मिलकर प्रण करके मुझे नष्ट कर दिया था। परंतु शरणागतों के रक्षक, आपने अपना प्रण निभाया। ये आपकी कोई नई रीति नहीं है, ये लोक और परलोक में प्रकट है, छिपा नहीं है। सारा जगत बुरा है, किंतु हे स्वामी, जे केवल एक आप ही भले हो तो फिर कहिए किसकी भलाई से भला हो सकता है। हे देव, आपका स्वभाव कल्प वृक्ष के समान है, वह ना कभी किसी के सम्मुख है ना विमुख। गुरु प्रसन्न साहिब अनुकूला, मिटी मलिन मन कल्पित सूला। कहो कहावों का अब स्वामी, कृपा अम्बु निधि अंतर जामी। गुरु प्रसन्न साहिब अनुकूला, मिटी मलिन मन कल्पित सूला। अप डर डर्यो न सोच समूले, रवहीन दोषु देव दिसि भूले। मोर अभागु मातु कुटिलाई, विधि गति विषम काल कठिनाई। पाव रोपि सब मिली मोई गाला, प्रणत पालपन आपन पाला। यह नई रीति न राउरी होई, लोकहु भेद विदित नहीं गोई। जगु अन भल भल एक गोसाई, कह होई भल का सुभलाई। देव देव तरु सरिस सुभाऊ, सन्मुख विमुख न काहुई गाऊ। गुरु प्रसन्न साहिब अनुकूला, मिटी मलिन मन कल्पित सूला। उस ब्रह्ममय कल्प वृक्ष को पहचान कर जो उसके पास जाए तो उसकी छाया ही सारी चिंताओं का नाश करने वाली है। राजा रंक, भले बुरे, जगत के सभी उससे मांगते ही मन चाही वस्तु पाते हैं। साधक जन सत्संग का द्वार और सतगुरु की करुणा पहचान रहे हैं ना। मेरे साथ
साकिया बता दे वो शराब कौन सी है, जिसे पी के सारी दुनिया तेरे दर पे झूमती है। मेरे साकिया बता दे, फैलेगा मेरा दामन 100 बार तेरे आगे, अहरे खुदा बता दे तेरे दर पे क्या कमी है। मेरे साकिया बता दे, तू 1000 बार ठुकरा मेरा सर यही झुकेगा, है मेरी यही इबादत, मेरी बंदगी यही है। मेरे साकिया बता दे, तौबा गुनाह मेरे क्या क्या किया है मैंने, इस पर भी तू क्षमा दे, तेरी करुणाएं बड़ी है। मेरे साकिया बता दे वो शराब कौन सी है, जिसे पी के सारी दुनिया तेरे दर पे झूमती है। मेरे साकिया बता दे, जाई निकट पहचानी तरु छां समनि सब सोच, मागत अभिमत पाव जग राव रंग भल पोच। सियावर राम जय जय राम, परम पुरुष राम जय जय राम। गुरु और स्वामी का सब प्रकार से स्नेह देखकर मेरा क्षोभ मिट गया, मन में कुछ भी संदेह नहीं रहा। हे दया की खान, आप वही कीजिए जिससे दास के लिए प्रभु के चित्त में कोई चिंता ना हो। जो सेवक स्वामी को संकोच में डालकर अपना भला चाहता है, उसकी बुद्धि नीच है। सेवक का हित तो इसी में है कि वह समस्त सुखों और लोभों को छोड़कर स्वामी की सेवा ही करे। हे नाथ, आपके लौटने में सभी का स्वार्थ है और आपकी आज्ञा पालन करने में करोड़ों प्रकार के कल्याण है। यही स्वार्थ और परमार्थ का सार है, समस्त पुण्यों का फल और संपूर्ण शुभ गतियों का श्रृंगार है। हे देव, आप मेरी एक विनती सुनकर फिर जैसा उचित हो वैसा ही कीजिए। राज तिलक की सब सामग्री सजाकर लाई गई है, जो प्रभु का मन माने तो उसे सफल कीजिए। गुरु प्रसन्न साहिब अनुकूला, मिटी मलिन मन कल्पित सूला। लखी सब विधि गुरु स्वामी सनेहु, मिटे क्षोभ नहीं मन संदेहु। अब करुणा कर कीजिए सोई, जनहित प्रभु चित क्षोभ न होई। जो सेवक साहिब संकोची, निज हित चैता सुमति पोची। सेवक हित साहिब सेवकाई, करे सकल सुख लोभ विहाई। स्वार्थ नाथ फिरे सब ही का, किए रजाई कोटि विधिनी का। ये स्वार्थ परमारथ सारु, सकल सुकृत फल सुगति सिंगारु। देव एक बिनती सुनि मोरी, उचित होई तस करब बहोरी। तिलक समाज साज सब आना, करे सुफल प्रभु जो मनु माना। गुर प्रसन्न साहिब अनुकूला, मिठी मलिन मन कल्पित सूला। छोटे भाई शत्रुघ्न समेत मुझे वन में भेज दीजिए और सबको सनाथ कीजिए, नहीं तो किसी तरह भी हे नाथ लक्ष्मण और शत्रुघ्न दोनों भाइयों को लौटा दीजिए और मैं आपके साथ चलूं। सानुज पठय मोहि बन, कीजिए सब ही सनाथ। न तरु फेरी आई बंधु दो, नाथ चलो मैं साथ। सियावर राम जय जय राम, परम पुरुष राम जय जय राम। अथवा हम तीनों भाई वन चले जाएं और हे रघुनाथ जी, आप श्री सीता जी सहित अयोध्या को लौट जाइए। हे दया सागर, जिस प्रकार से प्रभु का मन प्रसन्न हो वही कीजिए। हे देव, आपने सारा भार मुझ पर रख दिया, पर मुझ में ना तो नीति का विचार है ना धर्म का। मैं तो अपने स्वार्थ के लिए सब बातें कह रहा हूँ।
दुखी मनुष्य के मन में चेत नहीं रहता। स्वामी की आज्ञा सुनकर जो उत्तर दे, ऐसे सेवक को देखकर लज्जा भी लजा जाती है। मैं अवगुणों का ऐसा अथाह समुद्र हूँ, किंतु स्वामी स्नेहवश साधु कहकर मुझे सिरहाते हैं। हे कृपालु, अब तो वही मत मुझे भाता है जिससे स्वामी का मन संकोच न पावे। प्रभु के चरणों की शपथ है, मैं सत्य भाव से कहता हूँ, जगत के कल्याण के लिए यही एक उपाय है। गुरु प्रसन्न साहिब अनुकूला, मिटी मलिन मन कल्पित सूला। न तरु जाहि बन तीनियो भाई, बहुरिय सिय सहित रघुराई। जे विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए सोई। देव दीन सब मोहि अभारु, मोरे नीति न धर्म विचारु। कहो बचन सब स्वार्थ हेतु, रहत न आरत के चित चेतु। उतरु देहि सुनि स्वामी रजाई, सो सेवक लखि लाज लजाई। अस्मय अवगुण उदधि अगाधु, स्वामी स्नेह सराहत साधु। अब कृपाल मोहि सो मत भावा, सकच स्वामी मन जाई न पावा। प्रभु पद शपथ कहो सति भाऊ, जग मंगल हित एक उपाऊ। गुरु प्रसन्न साहिब अनुकूला, मिटी मलिन मन कल्पित सूला। प्रसन्न मन से संकोच त्याग कर प्रभु जिसे जो आज्ञा देंगे उसे सब लोग सिर चढ़ा चढ़ा कर करेंगे और सब उपद्रव और उलझने मिट जाएंगी। प्रभु प्रसन्न मन सकुच तजी, जो जय आय सुदेव। सो सिर धरि धरि करे सबु, मिटहि अनट अवरेब। सियावर राम जय जय राम, परम पुरुष राम जय जय राम। भरत जी के पवित्र वचन सुनकर देवता हर्षित हुए और साधु साधु कहकर सराहना करते हुए देवताओं ने फूल बरसाए। अयोध्या निवासी असमंजस के वश हो गए। तपस्वी तथा वनवासी लोग मन में परम आनंदित हुए, किंतु संकोची श्री रघुनाथ जी चुप ही रह गए। प्रभु की ये स्थिति देख सारी सभा सोच में पड़ गई। उसी समय जनक जी के दूत आए। ये सुनकर मुनि वशिष्ठ जी ने उन्हें तुरंत बुलवा लिया। उन्होंने प्रणाम करके श्री रामचंद्र जी को देखा। उनका मुनियों वाला वेश देखकर वे दुखी हुए। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने दूतों से बात पूछी कि राजा जनक का कुशल समाचार कहो। ये सुनकर सकुचाकर पृथ्वी पर मस्तक नवाकर वे श्रेष्ठ दूत हाथ जोड़कर बोले, हे स्वामी, आपका आदर के साथ पूछना यही है गोसाई कुशल का कारण हो गया। रमन पद बंदी बहोरी, बिन वही अंजलि अंचल जोरी। भरत वचन सुच सुनि सुर हर्षे, साधु सराय सुमन सुर वर्षे। असमंजस बस अवध निवासी, प्रमुदित मन तापस बनवासी। चुप ही रहे रघुनाथ संकोची, प्रभु गति देखि सभा सब सोची। जनक दूत ते अवसर आए, मुनि वशिष्ठ सुनि वेग बुलाए। करि प्रणाम तिन राम निहारे, बेशु देखि भय निपट दुखारे। दूतन मुनि बर बूझी बाता, करो विदेह भूप कुशलाता। सुनि सकुचाई नाई मई माथा, बोले चरबर जोरे हाथा। बूझब राउर सादर साई, कुशल हेतु सो भयो गोसाई। रमा रमन पद बंदी बहोरी, बिन वही अंजलि अंचल जोरी। नहीं तो हे नाथ, कुशल क्षेम तो सब कौशलनाथ दशरथ जी के साथ ही चली गई। यूं तो सारा जगत ही अनाथ हो गया, किंतु मिथिला और अवध तो विशेष रूप से अनाथ हो गए। नाही तो कौशलनाथ के साथ कुशल गई नाथ, मिथिला अवध विशेष ते। जग सब भयो अनाथ, सियावर राम जय जय राम, ज्योतिर राम जय जय राम। अयोध्या नाथ की गति सुनकर जनकपुर वासी सभी लोग शोकवश बावले हो गए। उस समय जिन्होंने विधेय को देखा, उनमें से किसी को ऐसा ना लगा कि उनका विधेय नाम सत्य है। रानी की कुचाल सुनकर राजा जनक जी को कुछ सूझ ना पड़ा, जैसे मणि के बिना सांप को नहीं सुझाता। फिर भरत जी को राज्य और श्री रामचंद्र जी को वनवास सुनकर मिथिलेश्वर जनक जी के हृदय में बड़ा दुख हुआ। राजा ने विद्वानों और मंत्रियों के समाज से पूछा कि विचार कर कहिए आज क्या करना उचित है। अयोध्या की दशा समझकर और दोनों प्रकार से असमंजस जानकर चलिए या रहिए। किसी ने कुछ नहीं कहा। तब राजा ने धीरज धर हृदय में विचार कर 4 चतुर गुप्तचर अयोध्या को भेजे। तुम लोग भरत जी के सद्भाव या दुर्भाव का पता लगाकर जल्दी लौट आना, किसी को तुम्हारा पता न लगने पावे। रमा रमन पद बंदी बहोरी, बिन वही अंजलि अंचल जोरी। कौशलपति गति सुनि जन कोरा, भे सब लोक शोक बस बोरा।
जय देखे ते समय विदेहु, नाम सत्य असलाग न केहू। रानी को चाली सुनत नर पालई, सूज न कछु जस मणि मणि ब्यालई। भरत राज रघुबर बनवासु, भा मिथिले सही हृदय हरासु। निप पूजे बुध सचिव समाजु, कहु विचारे उचित का आजु। समझ अवध असमंजस दो, चलिए कि रही न कह कछु को। निपहि धीर धरि हृदय विचारी, पठे अवध चतुर चरचारी। पूजी भरत सति भाव को भाव, आएहु बेगी न होई लखाओ। रमा रमन पद बंदी बहोरी, बिन वही अंजुलि अंचल जोरी। गुप्तचर अवध को गए और भरत जी का ढंग जानकर और उनकी करनी देखकर जैसे ही भरत जी चित्रकूट को चले वह मिथिला को चल दिए। गए अवध चर भरत गति, बूझ देखी करतूति। चले चित्रकूट भरतु, चार चले तिरहुति। सियावर राम जय जय राम, ज्योतिर्नाम जय जय राम। दूतों ने आकर राजा जनक जी की सभा में भरत जी की करनी का अपनी बुद्धि के अनुसार वर्णन किया। उसे सुनकर गुरु, कुटुंबी, मंत्री और राजा सभी सोच और स्नेह के व्याकुल हो गए। फिर जनक जी ने धीरज धरकर और भरत जी की बड़ाई करके अच्छे योद्धाओं और घुड़सवारों को बुलाया। घर, नगर और देश में रक्षकों को रखकर घोड़े, हाथी, रथ आदि बहुत सी सवारियां सजवाई। वह 2 घड़ी में मुहूर्त साधकर उसी समय चल पड़े। राजा ने रास्ते में कहीं विश्राम भी नहीं किया। आज ही सवेरे प्रयागराज में स्नान करके चले हैं। जब सब लोग यमुना जी उतरने लगे तब हे नाथ हमें खबर लेने को भेजा। उन्होंने ऐसा कहकर पृथ्वी पर सिर नवाया। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने कोई 6-7 भीलों को साथ देकर दूतों को तुरंत विदा कर दिया। रमा रमन पद बंदी बहोरी, बिन वही अंजुलि अंचल जोरी। दूतन आई भरत कही करनी, जनक समाज जतामति बरनी। सुनि गुरु परिजन सचिव महीपति, पे सब सोच स्नेह विकल अति। धरि धीरज करि भरत बढ़ाई, लिए सुबट साहनि बोलाई। घर पुर देश राखी रखवारे, हाय गए रथ बहु जान सवारे। दुगरी साथ चले तत्काला, किए विश्राम न मग मही पाला। बोले आज नहाई प्रयागा, चले जमुन उतरन सब लागा। खबरी लेन हम पठे नाथा, तिन कहे असिमई नायो माथा। 7 की रात 6-7 दीने, मुनि बर तुरत विदा चल कीने। रमा रमन पद बंदी बहोरी, बिन वही अंजुलि अंचल जोरी। जनक जी का आगमन सुनकर अयोध्या का सारा समाज हर्षित हो गया। श्री राम जी को बड़ा संकोच हुआ और देवराज इंद्र तो विशेष रूप से सोच के वश में हो गए। सुनत जनक आगमन सबो, हर्ष अवध समाज। रघुनंदन ही सकोच बड़, सोच विवश सुर राजु। सियावर राम जय जय राम, ज्योतिर्राम जय जय राम। कुटिल कैकई मन ही मन ग्लानि से गली जाती है। किससे कहे और किसको दोष दे। और सब नर नारी मन में ऐसा विचार कर प्रसन्न हो रहे हैं कि 4 दिन और रहना हो गया। इस तरह वह दिन भी बीत गया। दूसरे दिन प्रातः काल सब कोई स्नान करने लगे। स्नान करके सब नर नारी गणेश जी, गौरी जी, महादेव जी और सूर्य भगवान की पूजा करते हैं। फिर लक्ष्मीपति भगवान विष्णु के चरणों की वंदना करके दोनों हाथ जोड़ के आंचल पसार कर विनती करते हैं कि राम जी राजा हों, जानकी जी रानी हों तथा राजधानी अयोध्या आनंद की सीमा होकर फिर समाज सहित सुख पूर्वक बसे और श्री राम जी भरत जी को युवराज बनावे। हे देव, इस सुख रूपी अमृत से सींच कर सब किसी को जगत में जीने का लाभ दीजिए। रमा रमन पद बंदी बहोरी, बिन वही अंजुलि अंचल जोरी। गरई गलानी कुटिल के कई, काई कहे गई दूषण देई। असमन आनि मुदित नर नारी, भयो बहोरी रहब दिन चारी। एही प्रकार गत बासर सो, प्रात नहान लाग सबको। करी मज्जन पूजई नर नारी, गणप गौरी त्रिपुरारी तमारी। रमा रमन पद बंदी बहोरी, बिन वही अंजुलि अंचल जोरी। राजा राम जानकी रानी, आनंद अवधि अवध रजधानी। सुबह सुबह सब फिर सहित समाजा, भरत राम करऊं जुब राजा। ऐ सुख सुधा सींच सब काहू, देव देहु जग जीवन लाहू। रमा रमन पद बंदी बहोरी, बिन वही अंजुलि अंचल जोरी। गुरु, समाज और भाइयों समेत श्री राम जी का राज्य अवधपुरी में हो और श्री राम जी के राजा रहते ही हम लोग अयोध्या में मरे, सब कोई यही मांगता है। गुरु समाज भाइन सहित राम राजपुर हो, अचत राम राजा अवध।
मरिय माग सबको, सियावर राम जय जय राम, ज्योतिर राम जय जय राम। अयोध्या वासियों की प्रेम भरी वाणी सुनकर ज्ञानी मुनि भी अपने योग और वैराग्य की निंदा करते हैं। अवधवासी इस प्रकार नित्य कर्म करके श्री राम जी को पुलकित शरीर हो प्रणाम करते हैं। ऊंच नीच और मध्यम सभी श्रेणियों के स्त्री पुरुष अपने अपने भाव के अनुसार श्री राम जी का दर्शन प्राप्त करते हैं। श्री रामचंद्र जी सावधानी के साथ सबका सम्मान करते हैं और सभी कृपा निधान श्री रामचंद्र जी की सराहना करते हैं। श्री राम जी की लड़कपन से ही ये बात है कि वह प्रेम को पहचान कर नीति का पालन करते हैं। श्री रघुनाथ जी शील और संकोच के समुद्र हैं। वह सुंदर मुख के, सुंदर नेत्र वाले यानी पावन दृष्टि वाले और सरल स्वभाव हैं। श्री राम जी के गुण समूह को कहते कहते सब लोग प्रेम में भर गए और अपने भाग्य की सराहना करने लगे कि जगत में हमारे समान पुण्य की बड़ी पूंजी वाले बड़े थोड़े ही हैं जिन्हें श्री राम जी अपना करके जानते हैं। हम सब पुण्य पुंज जग तोरे, जिन्हें राम जानत करि मोरे। सुनि सने हमें पुरजन बानी, निंदई जोग बिरति मुनि ज्ञानी। ए विधि नित्य कर्म करि पुरजन, रामई करहि प्रणाम पुलकितन। ऊंच नीच मध्यम नर नारी, लय दरस निज निज अनुहारी। सावधान सबहि सन्मानहि, सकल सराहत कृपा निधानहि। लरिका एते रघुबर बानी, पालत नीति प्रीति पहचानी। सील सकोच सिंधु रघुराव, सुमुख सुलोचन सरल सुभाव। कहत राम गुण गण अनुरागे, सब निज भाग सराहन लागे। हम सब पुण्य पुंज जग थोरे, जिन्हें राम जानत करि मोरे। हम सब पुण्य पुंज जग थोरे, जिन्हें राम जानत करि मोरे। उस समय सब लोग प्रेम में मग्न हैं। इतने में ही मिथिलापति जनक जी को आते हुए सुनकर सूर्य कुल रूपी कमल के सूर्य श्री रामचंद्र जी सभा सहित आदर पूर्वक जल्दी से उठ खड़े हुए। प्रेम मगन ते समय सब, सुनी आवत मिथिलेषु। सहित सभा सब ब्रह्म उठेउ, रविकुल कमल दिनेषु। सियावर राम जय जय राम, प्रत्यक्ष राम जय जय राम। भाई, मंत्री, गुरु और पुरवासियों को साथ लेकर श्री रघुनाथ जी आगे चले। जनक जी ने ज्यों ही पर्वत श्रेष्ठ कामदनाथ को देखा, त्यों ही प्रणाम करके उन्होंने रथ छोड़ दिया, पैदल चलने लगे। श्री रामचंद्र जी के दर्शन की लालसा और उत्साह के कारण किसी को रास्ते की थकावट और क्लेश जरा भी नहीं है। मन तो वहाँ है जहाँ श्री राम जी और जानकी हैं। बिना मन के शरीर के सुख दुख की सुध किसको हो। जनक जी इस प्रकार चले आ रहे हैं। समाज सहित उनकी बुद्धि प्रेम में मतवाली हो रही है। निकट आए देखकर सब प्रेम में भर गए और आदर पूर्वक आपस में मिलने लगे। जनक जी मुनियों के चरणों की वंदना करने लगे और श्री रामचंद्र जी ने शतानंद और जनकपुरवासी ऋषियों को प्रणाम किया। फिर भाइयों समेत श्री राम जी राजा जनक से मिलकर उन्हें समाज सहित अपने आश्रम को ले चले। हम सब पुण्य पुंज जग थोरे, जिन्हें राम जानत करि मोरे। भाई सचिव गुर पुरजन साथा, आगे गवन कीन रघुनाथा। गिरि बरु दीख जनकपति जबहि, करि प्रणाम रत त्यागे तबहि। राम दरस लालसा उचाहु, पद श्रमले सुकले सुनकाहु। मन तह जह रघुबर बै देहि, बिनु मन तन दुख सुख सुधि केहि। आवत जनक चले एहि भांति, सहित समाज प्रेम मति माति। आए निकट देखी अनुरागे, सादर मिलन परस्पर लागे। लगे जनक मुनि जन पद बंदन, ऋषिन प्रणाम कीन रघुनंदन। भाई न सहित राम मिली राजई, चले लवाई समेत समाजई। हम सम पुण्य पुंज जग थोरे, जिन्हें राम जानत करि मोरे। श्री राम जी का आश्रम शांत रस रूपी पवित्र जल से परिपूर्ण समुद्र है। जनक जी की सेना मानो करुणा की नदी है, जिसे श्री रघुनाथ जी उस आश्रम रूपी शांत रस के समुद्र में मिलाने के लिए जा रहे हैं। साधक जन शांति सरोवर में मिलने के लिए साथ साथ चल रहे हैं ना। शांति सरोवर में नहाया करो जरा शांति, शांति सरोवर में नहाया करो जरा शांति। शांति समान कोई जप भी नहीं है, शांति समान कोई जप भी नहीं है। शांति की माला फिराया करो जरा शांति। शांति समान कोई तप भी नहीं है,
शांति समान कोई तप भी नहीं है, शांति का ध्यान लगाया करो जरा शांति। शांति समान कोई स्नान भी नहीं है, शांति समान कोई स्नान भी नहीं है, शांति में गोते लगाया करो जरा शांति। शांति समान कोई पाठ भी नहीं है, शांति समान कोई पाठ भी नहीं है, शांति के रट को लगाया करो जरा शांति। शांति समान कोई दान भी नहीं है, शांति समान कोई दान भी नहीं है, शांति को फिर लुटाया करो जरा शांति। शांति सरोवर में नहाया करो जरा शांति, शांति सरोवर में नहाया करो जरा शांति। आश्रम सागर शांत रस पूरन पावन पातु, सेन मनहु करुणा सरित लिए जाहि रघुनाथ। सियावर राम जय जय राम, प्रत्यक्ष राम जय जय राम। शांति सरोवर की ओर जाती हुई ये करुणा की नदी ज्ञान वैराग्य रूपी किनारों को डुबाती जाती है। दर्द भरे वचन नदी और नाले हैं जो इस नदी में मिलते हैं, और सोच की लंबी श्वासें ही वायु के झोंकों से उठने वाली तरंगे हैं जो धैर्य रूपी किनारे के उत्तम वृक्षों को तोड़ रही हैं। भयानक विषाद ही उस नदी की तेज धारा है, भय और भ्रम ही उसके असंख्य भंवर और चक्र है। विद्वान मल्हार है, विद्या ही बड़ी नाव है, परंतु वह उसे खे नहीं सकते, यानी उस विद्या का उपयोग नहीं कर पाते। किसी को उसका तरीका ही नहीं आता। वन में विचरने वाले बेचारे कोल की रात ही यात्री हैं जो उस नदी को देखकर हृदय में हार कर थक गए हैं। ये नदी जब श्री आश्रम समुद्र में जाके मिली तो मानो वह समुद्र अकुला उठा। दोनों राज और समाज गंभीर हो गए। किसी को ना ज्ञान रहा, ना धीरज और ना लाज ही रही। राजा दशरथ जी के रूप, गुण और शील की सराहना करते हुए सब रोने लगे और शोक के जल में डुबकी लगा रहे हैं। हम सब पुण्य पुंज जग थोरे, जिन्हि राम जानत करि मोरे। भोरति ज्ञान विराग करारे, बचन शोक मिलत नद नारे। सोच उसास समीर तरंगा, धीरज तट तरु बर कर भंगा। विषम विषाद तोरावती धारा, भय भ्रम भंवर अबर्थ अपारा। केवट बुध विद्या बड़ी नावा, सकहि न खेई एक नहीं आवा। बनचर कोल की रात बिचारे, थके बिलो की पथिक हिय हारे। आश्रम उदति मिली जब जाई, मन उठे अम्बुद्य कुलाई। शोक बिकल दो राज समाजा, रहा न ज्ञान न धीरज लाजा। भूप रूप गुणशील सराही, रोवई शोक सिंधु अवगाही। हम सब पुण्य पुंज जग थोरे, जिन्हि राम जानत करि मोरे। शोक के जल में डुबकी लगाते हुए सभी स्त्री पुरुष व्याकुल होकर सोच कर रहे हैं। वह सब विधाता से कहते हैं कि प्रतिकूल होकर ये क्या किया। देवता, सिद्ध, तपस्वी, योगी और मुनि गणों में कोई भी समर्थ नहीं है जो उस समय विदेह की दशा देखकर प्रेम की नदी को पार करा सके। अब गाहि शोक समुद्र, सोचहि नारी नर व्याकुल महा। दे दोष सकल सरोष, बोलहि वाम विधि कीनो कहा। सुर सिद्ध तापस जोगी, जन मुनि देखी दशा विदेह की। तुलसी न समरथ को, जो तरि सके सरित स्नेह की। जहाँ तहाँ श्रेष्ठ मुनियों ने लोगों को सुंदर उपदेश दिए और वशिष्ठ जी ने विदेह से कहा, हे राजन, आप धैर्य धारण कीजिए। जह तह लोगन मुनि बरन, किए अमित उपदेश। कहो वशिष्ठ विदेह सन, धीरज धरि नरेश। सियावर राम जय जय राम, प्रत्यक्ष राम जय जय राम। जिन राजा जनक का ज्ञान रूपी सूर्य भव रूपी रात्रि का नाश कर देता है और जिनकी वचन रूपी किरणें मुनि रूपी कमलों को खिला देती हैं, क्या मोह और ममता उनके निकट भी आ सकती है? ये तो श्री सीता राम जी के प्रेम की महिमा है। जगत में 3 प्रकार के जीव वेदों ने बताए हैं, विषयी, साधक
और ज्ञानवान सिद्ध पुरुष, इन तीनों में जिसका चित्त श्री राम जी के स्नेह से रसा हुआ है, साधुओं की सभा में उसी का बड़ा आदर रहता है। श्री राम जी के प्रेम के बिना ज्ञान शोभा नहीं देता, जैसे कर्णधार के बिना जहाज। वशिष्ठ जी ने विदेह राज को बहुत प्रकार से समझाया। तदनंतर लोगों ने श्री राम जी के घाट पर स्नान किया। स्त्री पुरुष सब शोक से भरे थे। वह दिन किसी को भोजन करना अच्छा नहीं लगा। पशु पक्षी और हिरणों तक को आहार नहीं चाहिए। तब प्रियजनों और कुटुंबियों का तो विचार ही क्या किया जाए। हम सब पुण्य पुंज जग थोरे, जिन्हें राम जानत करि मोरे। जासु ज्ञान रवि भव निसिनासा, बचन किरण मुनि कमल विकासा। ते की मोह ममता नियराई, ये सिय राम स्नेह बढ़ाई। विषय साधक सिद्ध सयाने, त्रिविध जीव जग भेद बखाने। राम स्नेह सरस मन जासु, साधु सभा बड़ आदर तासु। सोहन राम प्रेम बिनु ज्ञानो, करण धार बिनु जिमि जल जानो। मुनि बहु विधि विदेहु समझाए, राम घाट सब लोग नहाए। सकल शोक संकुल नर नारी, शोभा सरु बीतेउ बिनु बारी। पशु खग मृग न कीन आहारु, प्रिय परिजन कर कौन विचारु। हम सम पुण्य पुंज जग थोरे, जिन्हें राम जानत करि मोरे। निमिराज जनक जी और साधुराज रामचंद्र जी तथा दोनों ओर के समाज ने दूसरे दिन सवेरे स्नान किया और सब बढ़ के पेड़ के नीचे जा बैठे। सबके मन उदास और शरीर दुर्बल है। दो समाज निमिराज रघु, राजु नहाने प्रात। बैठे सब बट बिटप तर, मन मलिन कृष गात। सियावर राम जय जय राम, प्रत्यक्ष राम जय जय राम। जो दशरथ जी की नगरी अयोध्या के रहने वाले और जो मिथिलापति जनक जी के नगर जनकपुर के रहने वाले ब्राह्मण थे, तथा सूर्य वंश के गुरु वशिष्ठ जी तथा जनक जी के पुरोहित शतानंद जी, जिन्होंने सांसारिक वैभव तथा परमार्थ का मार्ग छान डाला था, वह सब धर्म नीति वैराग्य तथा विवेक युक्त अनेकों उपदेश देने लगे। विश्वामित्र जी ने पुरानी कथाएं कह कहकर सारी सभा को सुंदर वाणी से समझाया। तब श्री रघुनाथ जी ने विश्वामित्र जी से कहा कि हे नाथ, कल सब लोग बिना जल पिए ही रह गए, यानी कुछ आहार करना चाहिए। विश्वामित्र जी ने कहा, श्री रघुनाथ जी उचित ही कह रहे हैं। 2.5 पहर दिन बीत गया। विश्वामित्र जी का रुख देखकर तिरहुत राज जनक जी ने कहा, यहाँ पर अन्न खाना उचित नहीं है, वहाँ चलो। राजा का सुंदर कथन सबके मन को अच्छा लगा। सब आज्ञा पाकर नहाने चले। सीताराम संग बनवासु, कोटि अमरपुर सरिस सुपासु। जे महिसुर दशरथ पुरवासी, जे मिथिलापति नगर निवासी। हंस बंस गुर जनक पुरोधा, जिन जगमग पर मारत सोधा। लगे कहन उपदेश अनेका, सहित धर्म ने बिरति विवेका। कौशिक कही कही कथा पुरानी, समझाई सब सभा सुबानी। तब रघुनाथ कौशिक कही कहो, नाथ काली जल बिनु सब रहो। मुनि कह उचित कहत रघुराई, गयो बीत दिन पहर अढ़ाई। ऋषि रुकुल की कह तेर उतराजो, यहाँ उचित नहीं असन अनाजो। कहा भूप बल सबई सुहाना, पाई रजाय सुचले नहाना। सीताराम संग बनवासु, कोटि अमरपुर सरिस सुपासु। उसी समय अनेकों प्रकार के बहुत से फल फूल पत्ते मूल आदि टोकरियों में भर भर कर वनवासी लोग ले आए। तेहि अवसर फल फूल दल, मूल अनेक प्रकार। ले आए बनचर विपुल, बरि बरि कांवरि भार। सियावर राम जय जय राम, महात्मन राम जय जय राम। श्री रामचंद्र जी की कृपा से सब पर्वत मन चाही वस्तु देने वाले हो गए। वह देखने मात्र से ही दुखों को सर्वथा हर लेते थे। वहाँ के तालाबों, नदियों, वन और पृथ्वी के सभी भोगों में मानो आनंद और प्रेम उमड़ रहा है। बेले और वृक्ष सभी फल और फूलों से युक्त हो गए। पक्षी, पशु और भौरे अनुकूल बोलने लगे। उस अवसर पर वन में बहुत उत्साह था। सब किसी को सुख देने वाली शीतल
शीतल मंद सुगंध हवा चल रही थी। वन की मनोहरता वर्णन नहीं की जा सकती, मानो पृथ्वी जनक जी की खातिर कर रही है। तब जनकपुरवासी सब लोग नहा नहा कर श्री रामचंद्र जी, जनक जी और मुनि की आज्ञा पाकर सुंदर वृक्षों को देख देख कर प्रेम में भरकर जहाँ तहाँ उतरने लगे। पवित्र, सुंदर और अमृत के समान अनेकों प्रकार के पत्ते, फल, मूल और कंद। सीताराम संग बनवासु, कोटि अमरपुर सरिस सुपासु। कामद भे गिरि राम प्रसादा, अवलोकत अपहरत विषादा। सरसरिता बन भूमि विभागा, जन उमगत आनंद अनुरागा। बेली बिटप सब सफल सफूला, बोलत खग मृग अली अनुकूला। ते अवसर बन अधिक उछाहु, त्रिविध समीर सुखद सब काहू। जाई न बरनी मनोहर ताई, जनुमई करति जनक पहुनाई। तब सब लोग नहाई नहाई, राम जनक मुनि आय सुपाई। देखि देखि तरु बर अनुरागे, जह तह पुर जन उतरन लागे। दल फल मूल कंद विधि नाना, पावन सुंदर सुधा समाना। सीता राम संग बनवासु, कोटि अमरपुर सरिस सुपासु। श्री राम जी के गुरु वशिष्ठ जी ने सबके पास टोकरियां भर भर कर आदर पूर्वक भेजी। तब वे पितर, देवता, अतिथि और गुरु की पूजा करके फलाहार करने लगे। सादर सब कह राम गुरु, पठे भरी भरी भार। पूज पितर सुर अतिथि गुरु, लगे करन फरहार। सियावर राम जय जय राम, महात्मन राम जय जय राम। इस प्रकार 4 दिन बीत गए। श्री रामचंद्र जी को देखकर सभी नर नारी सुखी हैं। दोनों समाजों के मन में ऐसी इच्छा है कि श्री सीता रामचंद्र जी के बिना लौटना अच्छा नहीं है। श्री सीता राम जी के साथ वन में रहना करोड़ों देवलोकों के समान सुखदायक है। श्री लक्ष्मण जी, श्री राम जी और श्री जानकी जी को छोड़कर जिसको घर अच्छा लगे, विधाता उसके विपरीत है। जब दैव सबके अनुकूल हो तभी श्री राम जी के पास वन में निवास हो सकता है। मंदाकिनी जी का तीनों समय स्नान और आनंद तथा मंगलों की माला रूप श्री राम का दर्शन, श्री राम जी के पर्वत, वन और तपस्वियों के स्थानों में घूमना और अमृत के समान कंद मूल फलों का भोजन 14 वर्ष सुख के साथ पल के समान हो जाएंगे, जाते हुए जाने ही ना पड़ेंगे। सीता राम संग बनवासु, कोटि अमरपुर सरिस सुपासु। ए विधि बासर बीते चारी, राम निरखि नर नारी सुखारी। दो समाज असि रुचि मन माही, बिनु सिय राम फिरब भल नाही। सीता राम संग बनवासु, कोटि अमरपुर सरिस सुपासु। परिहरि लखन राम भय देहि, जय करु भाव बाम विदितेहि। दाहिन दय होई जब सबहि, राम समीप बसय बन तबहि। मंदाकिनी मज्जनु तेउ काला, राम दरस मुद मंगल माला। अटनु राम गिरि बन तापस थल, असुन अमिय सम कंद मूल फल। सुख समेत संबत दुई साता, पल सम होई न जानिए जाता। सीता राम संग बनवासु, कोटि अमरपुर सरिस सुपासु। सब लोग कह रहे हैं कि हम इस सुख के योग्य नहीं हैं, हमारे ऐसे भाग्य कहाँ। दोनों समाजों का श्री रामचंद्र जी के चरणों में सहज स्वभाव से ही प्रेम है। ए सुख जोग न लोग सब, कहीं कहाँ असभागु। सहज सुभाए समाज दो, राम चरण अनुराग। सियावर राम जय जय राम, महात्मन राम जय जय राम। इस प्रकार सब मनोरथ कर रहे हैं। उनके प्रेम युक्त वचन सुनते ही मनों को हर लेते हैं। उसी समय सीता जी की माता सुनयना जी की भेजी हुई दासियां सुंदर अवसर देखकर आईं। उनसे ये सुनकर कि सीता की सब सासुएं इस समय फुर्सत में हैं, जनक राज का रणिवास उनसे मिलने आया। कौशल्या जी ने आदर पूर्वक उनका सम्मान किया और समयोचित आसन लाकर दिए। दोनों और सबके शील और प्रेम को देखकर और सुनकर कठोर वज्र भी पिघल जाते हैं। शरीर पुलकित और शिथिल है और नेत्रों में आंसू हैं। सब अपने पैरों के नखों से जमीन कुरेदने और सोचने लगी। सभी सीताराम जी के प्रेम की मूर्ति सी हैं, मानो करुणा ही बहुत सारे वेश धारण करके घूम रही हो। सीता जी की माता सुनयना जी ने कहा, विधाता की बड़ी टेढ़ी हुई, जो दूध के फेन जैसी कोमल वस्तु को वज्र के औजार से फोड़ रहा
है। सीता राम संग बनवासु, कोटि अमरपुर सरिस सुपासु। ए विधि सकल मनोरथ करही, बचन सप्रेम सुनत मन हरही। सिय मातु ते समय पठाई, दासी लेखि सुअवसर आई। सावकाश सुनि सब सिय सासु, आयो जनक राज निवासु। कौसल्या सादर सन मानी, आसन दिए समय सम आनी। सीलु सनेहु सकल दोरा, द्रवहि देखि सुनि कुलिस कठोरा। पुलक शिथिल तन बारी बिलोचन, मई नक लिखन लगी सब सोचन। सब सिय राम प्रीति किसी मूर्ति, जनु करना बहु बेश बिसूरति। सिय मातु कह विधि बुद्धि बांकी, जो पै फेनु फोर पबिटांकी। सीता राम संग बनवासु, कोटि अमरपुर सरिस सुपासु। अमृत केवल सुनने में आता है और विष जहाँ तहाँ प्रत्यक्ष देखे जाते हैं। विधाता की करनी भयंकर है। जहाँ तहाँ कौवे, उल्लू और बगुले हैं, हंस तो एक मान सरोवर में ही है। सुनिए सुधा देहि यही गरल, सब कर तूति कराल। जह तै काक उलूक बक, मानस सकृत मराल। सियावर राम जय जय राम, महात्मन राम जय जय राम। ये सुनकर देवी सुमित्रा जी कहने लगी, विधाता की चाल बड़ी विचित्र है। जो सृष्टि को उत्पन्न करके पालता है फिर नष्ट कर डालता है। विधाता की बुद्धि बालकों के खेल के समान भोली है। कौशल्या जी ने कहा, किसी का दोष नहीं है। दुख सुख हानि लाभ सब कर्मों के अधीन है। कर्म की गति गहन है, उसे विधाता ही जानता है। जो शुभ और अशुभ सभी फलों का देने वाला है। ईश्वर की आज्ञा सभी के सिर पर है। हे देवी, मोहवश शोक करना व्यर्थ है। विधाता का प्रपंच ऐसा ही अचल और अनादि है। महाराज के मरने और जीने की बात को हृदय में याद करके जो चिंता करती है, हे सखी, हम अपने ही स्वार्थ की हानि देखकर करती हैं। सीता जी की माता ने कहा, आपका वचन उत्तम और सत्य है। आप पुण्यात्मा के सीमा रूप अवधपति की ही तो रानी है। ईस रचाई शीस सबही के, उत्पत्ति तिथि लय विषु अमी के। सुनि ससोच कह देवी सुमित्रा, विधि गति बड़ी विपरीत विचित्रा। जो सृज पाले हरे बहोरी, बाल केलि सम विधि मति भोरी। कौसल्या कह दो सुन काहू, कर्म विवश दुख सुख क्षति लाहू। कठिन कर्म गति जान विधाता, जो शुभ अशुभ सकल फल दाता। ईस रचाई शीस सबही के, उत्पत्ति तिथि लय विषहु अमी के। देवी मोह बस सोचिए बादी, विधि प्रपंचु अस अचल अनादि। भूपति जियब मरब उर आनी, सोचिए सखी लखी निज हित हानि। सिय मातु कै सत्य सुभानी, सुकृति अवध अवधपति रानी। ईस रजाई शीस सबही के, उत्पत्ति तिथि लय विषहु अमी के। कौशल्या जी ने बाहरी हृदय से कहा, श्री राम लक्ष्मण और सीता वन में जाएं, इसका परिणाम तो अच्छा ही होगा, बुरा नहीं। मुझे तो भरत की चिंता है। जखन राम सिय जाहु बन, भल परिणाम न पोचु। गह बरी कै कौशिला, मोहि भरत कर सोचु। सियावर राम जय जय राम, सात्विक मान जय जय राम। ईश्वर के अनुग्रह और आपके आशीर्वाद से मेरे पुत्र और बहुएं गंगा जी के जल के समान पवित्र हैं। हे सखी, मैंने कभी श्री राम की सौगंध नहीं की, सो आज श्री राम की शपथ करके सत्य भाव से कहती हूँ। भरत के शील गुण, नम्रता, बड़प्पन, भाईपन, भक्ति, भरोसे और अच्छेपन का वर्णन करने में सरस्वती जी की बुद्धि भी हिचकिचाती है। कहीं समुद्र भी सीप से खाली किया जा सकता है। मैं भरत को सदा कुल का दीपक जानती हूँ। महाराज ने भी बार बार मुझे यही कहा था। सोना कसौटी पर कसे जाने पर और रत्न पारखी यानी जौहरी के मिलने पर ही पहचाना जाता है, वैसे ही पुरुष की परीक्षा समय पड़ने पर उसके स्वभाव से ही हो जाती है। किंतु आज मेरा ऐसा कहना भी अनुचित है। शोक और स्नेह में सयानापन कम हो जाता है। कौशल्या जी की गंगा जी के समान पवित्र करने वाली वाणी सुनकर रानियां स्नेह में आ गईं। साधक जन पवित्र वाणी, पवित्र दृष्टि, पवित्र ब्रह्मकार वृत्ति, यही तो गुरुदेव के दर से अमूल्य तोहफे हैं। हम लाए हैं ब्रह्मकार विरति गुरुद्वार से, इस विरति को
को रखना मेरे मनवा संभाल के। हम लाए हैं ब्रह्मकार विरति गुरुद्वार से, इस विरति को रखना मेरे मनवा संभाल के। देखो ये विरति ब्रह्म से पलटा नहीं खाए, दे छोड़ अमीरस विषय जहर न भाए। जब तप दानो यज्ञ को करना तू प्यार से, इस विरति को रखना मेरे मनवा संभाल के। हम लाए हैं ब्रह्मकार विरति गुरुद्वार से, इस विरति को रखना मेरे मनवा संभाल के। ना समझ इसे विरति ये तो है महान धन, मिल जाए सीत से तुझे पूर्ण परमानंद। मैत्री करुणा मुदिता संकर ना विहार रे, इस विरति को रखना मेरे मनवा संभाल के। हम लाए हैं ब्रह्मकार विरति गुरुद्वार से, इस विरति को रखना मेरे मनवा संभाल के। माना कि सच्चिदानंद स्वरूप है तेरा, पाए बिना इसी के तो कटेगा नहीं फेरा। अब आ गई मंजिल जरा हो जा होशियार रे, इस विरति को रखना मेरे मनवा संभाल के। हम लाए हैं ब्रह्मकार विरति गुरुद्वार से, इस विरति को रखना मेरे मनवा संभाल के। हम लाए हैं ब्रह्मकार विरति गुरुद्वार से, इस विरति को रखना मेरे मनवा संभाल के। ईस रजाई शीस सबही के, उत्पत्ति तिथि लय बिषहु अमी के। ईस प्रसाद असीस तुम्हारी, सुत सुत बधु देव सरी बारी। राम सपत मैं कीनी न काऊ, सो करि कहूँ सखी सति भाऊ। भरतशील गुण विनय बढ़ाई, भायप भगति भरोस भलाई। कहत सार दहु कर मति हीचे, सागर सीप की जाहि उलीचे। जानऊ सदा भरत कुल दीपा, बार बार मोहि कहो महीपा। कसे कनक मणि पार खिपाए, पुरुष परिकहि समय सुभाए। अनुचित आजु कहब असमोरा, शोक स्नेह सयान पथोरा। सुर सुर सरि संपावनि बानी, भई स्नेह बिकल सब रानी। ईस रजाई शीस सबही के, उत्पत्ति तिथि लय बिषहु अमी के। कौशल्या जी ने फिर धीरज धरकर कहा, हे देवी मिथिलेश्वरी सुनिए, ज्ञान के भंडार श्री जनक जी की प्रिया आपको कौन उपदेश दे सकता है। कौशल्या कह धीर धरी, सुनहु देवी मिथिलेश। को विवेक निधि बल्लभही, तुम्हें सकई उपदेश। सियावर राम जय जय राम, सात्विक मान जय जय राम। हे रानी, मौका पाकर आप राजा को अपनी ओर से जहाँ तक हो सके समझाकर कहिएगा कि लक्ष्मण को घर रख लिया जाए और भरत वन को जाए। यदि ये राय राजा के मन को जच जाए तो भली भांति खूब विचार कर ऐसा यत्न करें। मुझे भरत का अत्यधिक सोच है, भरत के मन में गूढ़ प्रेम है, उनके घर रहने में मुझे भलाई नहीं जान पड़ती। कौशल्या जी का स्वभाव देखकर और उनकी सरल और उत्तम वाणी को सुनकर सब रानियां करुणा रस में निमग्न हो गईं। आकाश से पुष्प वर्षा की झड़ी लग गई और धन्य धन्य की ध्वनि होने लगी। सिद्ध योगी और मुनि स्नेह से शीतल हो गए। सारा रनिवास देखकर स्तब्ध रह गया। तब सुमित्रा जी ने धीरज धर के कहा कि हे देवी, 2 घड़ी रात बीत गई है। ये सुनकर श्री राम जी की माता कौशल्या जी प्रेम पूर्वक उठी। ईस रजाई शीस सबही के, उत्पत्ति तिथि लय बिषहु अमी के। रानी राय सन अवसर पाई, अपनी भांति कहब समुझाई। रखी अहि लखनु भरत गव नहीं बन, जो ये मत माने महीप मन। तो भल जतन करब सुविचारी, मोरे सोच भरत कर भारी। गूढ़ स्नेह भरत मन माही, रहे नीक मोहि लागत नाही। लखी स्वभाव सुनि सरल सुबानी, सब भई मगन करुण रस रानी। नव प्रसून जरि धन्य धन्य धुनि, शिथिल स्नेह सिद्ध जोगी मुनि। सबुर निवास बिधक लखि रहु, तब धरि धीर सुमित्रा कहु। देवी दंड जुग जामिनी भीति, राम मात सुनि उठी सप्रीति। ईस रजाई शीस सबही के,
उत्पत्ति तिथि लय बिषहु अमी के। और प्रेम सहित सद्भाव से बोली, अब आप शीघ्र डेरे को पधारिए। हमारे तो अब ईश्वर ही गति है अथवा मिथिलेश्वर जनक जी सहायक है। देगी पाओ धारे थलही कह स्नेह सती भाई, हमरे तो अब ईस गति कै मिथिलेश सहाय। सियावर राम जय जय राम, सात्विक मान जय जय राम। कौशल्या जी के प्रेम को देखकर और उनके विनम्र वचनों को सुनकर जनक जी की प्रिय पत्नी ने उनके पवित्र चरण पकड़ लिए और कहा, हे देवी, आप राजा दशरथ जी की रानी और श्री राम जी की माता हैं। आपकी ऐसी नम्रता उचित ही है। प्रभु अपने नीच जनों का भी आदर करते हैं। अग्नि धुएं को और पर्वत घास को अपने सिर पर धारण करते हैं। हमारे राजा तो कर्म मन और वाणी से आपके सेवक हैं और सदा सहायक तो श्री महादेव पार्वती जी हैं। आपका सहायक होने योग्य जगत में कौन है? दीपक सूर्य की सहायता करने जाकर कहीं शोभा पा सकता है? श्री रामचंद्र जी वन में जाकर देवताओं का कार्य करके अवधपुरी में अचल राज्य करेंगे। देवता, नाग और मनुष्य सब श्री रामचंद्र जी की भुजाओं के बल पर अपने अपने स्थानों में सुख पूर्वक बसेंगे। ये सब याज्ञवल्क्य मुनि ने पहले से ही कह रखा है। हे देवी, मुनि का कथन व्यर्थ नहीं हो सकता। ईस रजाई शीस सबही के, उत्पत्ति तिथि लय बिषहु अमी के। लखी स्नेह सुनि बचन बिनीता, जनक प्रिया गह पाए पुनीता। देवी उचित असी विनय तुम्हारी, दशरथ घर राम महतारी। प्रभु अपने नीचहु आदरही, अग्नि धूम गिरि सिर तिनु धरही। सेवक राहु करम बन बानी, सदा सहाय महेशु भवानी। रौरे अंग जोगु जग को है, दीप सहाय कि दिन कर सो है। राम जाई बनु कर सुर काजू, अचल अवधपुर करि हई राजू। अमर नाग नर राम बाहुबल, सुख बसि हई अपने अपने थल। यह सब जाग बलिक कही राखा, देवी न होई मुधा मुनि भाषा। ईस रजाई शीस सबही के, उत्पत्ति तिथि लय बिषहु अमी के। ऐसा कहकर बड़े प्रेम से पैरों पकड़कर सीता जी के लिए विनती करके और सुंदर आज्ञा पाकर तब सीता जी समेत सीता जी की माता डेरे को चली। हस कही पग परि प्रेम अति, सिय हित विनय सुनाई। सिय समेत सिय मातु तब, चली सुआय सुपाय। सियावर राम जय जय राम, सात्विक मान जय जय राम। जानकी जी अपने प्यारे कुटुंबियों से जो जिस योग्य था उनसे उसी प्रकार मिली। जानकी जी को तपस्विनी के वेश में देखकर सभी दुखी हुए। जनक जी श्री राम जी के गुरु वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर डेरे को चले और आकर उन्होंने सीता जी को देखा। जनक जी ने अपने पवित्र प्रेम और प्राणों की प्यारी को हृदय से लगा लिया। उनके हृदय में प्रेम का समुद्र उमड़ पड़ा। राजा का मन मानो प्रयाग हो गया। उस समुद्र के अंदर उन्होंने सीता जी के स्नेह रूपी अक्षय वृक्ष को बढ़ते हुए देखा। उस वृक्ष पर श्री राम जी का प्रेम रूपी बालक सुशोभित हो रहा है। जनक जी का ज्ञान रूपी चिरंजीवी मार्कंडेय मुनि व्याकुल होकर डूबते डूबते मानो उस श्री राम रूपी बालक का सहारा पाकर बच गया था। वस्तुतः विधेय राज की बुद्धि मोह में मग्न नहीं थी। ये तो श्री सीताराम जी के प्रेम की महिमा है। भरत चरित कीरति करतूति, धर्मशील गुण विमल विभूति। प्रिय परिजन ही मिली बैदेही, जो जय जोग भांति तेहि तेहि। तापस बेश जानकी देखी, भा सब बिकल विषाद विशेषी। जनक राम गुर आय सुपाई, चले तलय सिय देखी आई। लीन लाई उर जनक जानकी, पावनी पावन प्रेम प्राण की। उर उमगे अम्बुदि अनुरागु, भयो भूप मन मनहु पयागु। सिय स्नेह बटु बाढ़त जोहा, तापर राम प्रेम शिशु सोहा। चिरजीवी मुनि ज्ञान बिकल जनु, बूढ़त ले बाल अवलंबनु। मोह मगन मति नहीं विदेह की, महिमा सिय रघुबर स्नेह की। भरत चरित कीरति करतूति, धर्मशील गुण विमल विभूति। पिता माता के प्रेम में सीता जी ऐसी विकल हो गई कि अपने को संभाल न सकी, परंतु परम धैर्यवती पृथ्वी की कन्या सीता जी ने समय और सुंदर धर्म का विचार करके धैर्य धारण किया। सिय पितु मातु स्नेह बस, बिकल न सकी संभारी। धरनी सुता धीरज धर्यो,
समो सुधर्म विचारी, सियावर राम जय जय राम। स्थिरता स्थान जय जय राम। सीता जी को तपस्विनी वेश में देखकर जनक जी को विशेष प्रेम और संतोष हुआ। उन्होंने कहा, बेटी तुमने दोनों कुल पवित्र कर दिए। तुम्हारे निर्मल यश से सारा संसार उज्जवल हो रहा है, ऐसा सब कोई कहते हैं। तुम्हारी कीर्ति रूप नदी देव नदी गंगा जी को भी पार कर करोड़ों ब्रह्मांडों में बह चली है। गंगा जी ने पृथ्वी पर 3 स्थानों हरिद्वार, प्रयागराज और गंगा सागर को बड़ा बनाया है, पर तुम्हारी इस कीर्ति नदी ने अनेकों संत समाज रूपी तीर्थ स्थान बना दिए हैं। पिता जनक जी ने तो स्नेह से सच्ची सुंदर वाणी कही थी, परंतु अपनी बड़ाई सुनकर सीता जी मानो संकोच में समा गई। पिता माता ने उन्हें फिर हृदय से लगा लिया और हित भरी सुंदर सीख और आशीष दी। सीता जी कुछ कहती नहीं है, परंतु मन में सकुचा रही है कि रात में सासुओं की सेवा छोड़कर यहाँ रहना ठीक नहीं है। रानी सुनयना जी ने जनक जी का रुख देखकर राजा जनक को जना दिया। तब दोनों अपने हृदय में सीता जी के शील और स्वभाव की सराहना करने लगे। भरत चरित की रति कर तूती, धर्मशील गुण विमल विभूति। तापस बेश जनक सिय देखी, भयो प्रेम परितोष विशेषी। पुत्री पवित्र किए कुल दो, सुजस धवल जगु कह सबको। जिति सुर सरि की रति सरि तोरी, गवन कीन विधि अंड करोरी। गंग अवनि थल तीनि बड़ेरे, एक साधु समाज घनेरे। पितु कह सत्य स्नेह सुबानी, सिय सकुच महु मनहु समानी। पुनि पितु मातुलीन उरलाई, सिख आशीष हित दीन सुहाई। कहती न सिय सकुच मन माही, यहाँ बसब रजनी भल नाही। लखी रुख रानी जनायउ राव, हृदय सराहत शील स्वभाव। भरत चरित की रति कर तूती, धर्मशील गुण विमल विभूति। राजा रानी ने बार बार मिलकर और हृदय से लगाकर तथा सम्मान करके सीता जी को विदा किया। चतुर रानी ने समय पाकर राजा से सुंदर वाणी में भरत जी की दशा का वर्णन किया। बार बार मिली भेंट सिय, विदा कीन सन्मानी। कही समय सिर भरत गति, रानी सुबानी सयानी। सियावर राम जय जय राम, स्थिरता स्थान जय जय राम। सोने में सुगंध और सुधा में चंद्रमा के सार, अमृत के समान भरत जी का व्यवहार सुनकर राजा ने अपने जल से भरे नेत्रों को मूंद लिया। वह शरीर से पुलकित हो गए और मन में आनंदित होकर भरत जी के सुंदर यश की सराहना करने लगे। वे बोले, हे सुमुखी, हे सयानी, सावधान होकर सुनो। भरत जी की कथा संसार के बंधन से छुड़ाने वाली है। धर्म, राजनीति और ब्रह्म विचार, इन तीनों विषयों में अपनी बुद्धि के अनुसार मेरी गति है। वह मेरी बुद्धि भरत जी की महिमा का तो वर्णन क्या करे, छल करके भी उसकी छाया तक को नहीं छू पाती। ब्रह्मा जी, गणेश जी, महादेव जी, सरस्वती जी, कवि, ज्ञानी, पंडित और बुद्धिमान, सब किसी को भरत जी के चरित्र, कीर्ति, करनी, धर्मशील गुण और निर्मल ऐश्वर्य समझाने में और सुनने में सुख देने वाले हैं, और पवित्रता में गंगा जी को तथा स्वाद में अमृत को भी पीछे छोड़ देने वाले हैं। भरत चरित की रति कर तूती, धर्मशील गुण विमल विभूति। सुनि भूपाल भरत व्यवहारु, सोन सुगंध सुधा शशि सारु। मुदे सजल नयन पुलकेतन, सुजसु सराहन लगे मुदित मन। सावधान सुन सुमुखी सुलोचनी, भरत कथा भव बंध विमोचनी। धर्मराज नय ब्रह्म विचारु, यहाँ जथा मति मोर प्रचारु। सोमति मोरी भरत महिमाही, कहे कहा छलि छुअति न छाही। विधि गणपति अहिपति शिव सारद, कवि को विद बुध बुद्धि विसारद। भरत चरित की रति कर तूती, धर्मशील गुण विमल विभूति। समुझत सुनत सुखद सब काहू, सुचि सुर सरि रुचि निधर सुधाहु। भरत चरित की रति कर तूती, धर्मशील गुण विमल विभूति। भरत जी असीम गुण संपन्न और उपमा रहित पुरुष है। भरत जी के समान बस भरत जी ही है, ऐसा जानो। सुमेरु पर्वत को क्या शेर के बराबर कह सकते हैं, इसलिए कवि समाज की बुद्धि भी सकुचा गई। निर्वधि गुण निरुपम पुरुषो, भरत भरत समझानी। कहिए सुमेरु की शेर सम, कवि कुल मति सकुचानी। सियावर राम जय जय राम,
स्थिरता स्थान जय जय राम। हे श्रेष्ठ वर्ण वाली, भरत जी की महिमा का वर्णन करना सभी के लिए वैसे ही अगम है जैसे जल रहित पृथ्वी पर मछली का चलना। हे रानी सुनो, भरत जी की उपमा रहित महिमा को एक श्री रामचंद्र जी ही जानते हैं, किंतु वे भी उसका वर्णन नहीं कर सकते। इस प्रकार प्रेम पूर्वक भरत जी के प्रभाव का वर्णन करके फिर पत्नी के मन की रुचि जानकर राजा ने कहा, लक्ष्मण जी लौट जाएं और भरत जी वन को जाएं, इसमें सभी का भला है और यही सबके मन में है। परंतु हे देवी, भरत जी और श्री रामचंद्र जी का प्रेम और एक दूसरे पर विश्वास बुद्धि और विचार की सीमा में नहीं आ सकता। यद्यपि श्री रामचंद्र जी समता की सीमा है, तथापि भरत जी प्रेम और ममता की सीमा है। भरत जी ने समस्त परमार्थ स्वार्थ और सुखों की ओर स्वप्न में भी मन से भी नहीं ताका है। श्री राम जी के चरणों का प्रेम ही उनका साधन है और वही सिद्धि है। मुझे तो भरत जी का बस यही एकमात्र सिद्धांत जान पड़ता है। भरत चरित कीरति करतूति, धर्मशील गुण विमल विभूति, अगम सबहि बरनत बर बरनी, जिमि जलहीन मीन गमुधरनी, भरत अमित महिमा सुनु रानी, जानहि राम न सकहि बखानी, बरनि सप्रेम भरत अनुभाव, तियजिए की रचि लखि कहराऊ, बहु रही लखन भरत बन जाहि, सब कर भल सबके मन माहि, देवी परंतु भरत रघुबर की, प्रीति प्रतीति जाई नहीं तरकी, भरत अवधि स्नेह ममता की, यद्यपि राम सीम समता की, परमारथ स्वारथ सुख सारे, भरत न सपने मन हु निहारे, साधन सिद्धि राम पगनेहु, मोहि लखी परत भरत मतेहु, भरत चरित कीरति करतूति, धर्मशील गुण विमल विभूति। राजा ने गदगद होकर कहा, भरत जी भूल कर भी श्री रामचंद्र जी की आज्ञा को मन से भी नहीं टालेंगे, अतः स्नेह के वश होकर चिंता नहीं करनी चाहिए। बोले भरत न पेली अहि, मन सहु राम रजाई, करिए न सोच स्नेह बस, कहो भूप बिल खाई, सियावर राम जय जय राम, स्थिरता स्थान जय जय राम।